माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जो कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इस सब के बारे में हम इस पूरे वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for early notification। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। क्या क्या टॉपिक हम लोग यहाँ कवर करेंगे। सबसे पहले होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, थर्ड है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। फोर्थ है इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। वाई टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद होता है कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। फिर है वाई टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनली होता है कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स किस लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो माइक्रो जो होता है बहुत ही छोटा टर्म से समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल यूनिट या फिर इंडिविजुअल वेरिएबल्स के बारे में फोकस करता है, उसके इकोनॉमिक बिहेवियर के ऊपर डील करता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो काम करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत छोटा यूनिट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद हाउ द इंडिविजुअल कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट्स हिज इनकम अमंग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो एज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये दिखाता है कि एक इंडिविजुअल कस्टमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि वो बहुत सारा प्रोडक्ट और सर्विसेज जो उसको जरूरत है वो उसे खरीद सके और जो भी खरीदे उसका वो मैक्सिमम यूटिलाइज करे। यही होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पर्टिकुलर एक किसी भी यूनिट या फिर किसी भी वेरिएबल के ऊपर फोकस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद हाउ द इंडिविजुअल कंज्यूमर, कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर किस तरीके से अपने इनकम को, क्योंकि उसका इनकम जो है वो लिमिटेड है और उसी इनकम के बेसिस पे उसे बहुत सारे गुड्स जो उसे परचेज करना है, बहुत सारे सर्विसेज का यूज करना है, तो वो किस तरीके से अपने पैसे को, किस तरीके से वो प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस वो खरीदे उससे वो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। यही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद हाउ द इंडिविजुअल कंज्यूमर distributes his income among various products and services so as to maximize utility। अब सेकेंड हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करने से पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी देखते हैं। वो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। एक प्रोडक्ट मार्केट है, एक फैक्टर मार्केट और फैक्टर प्राइसिंग है और दूसरा वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मार्केट को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, किस तरीके से डिमांड अराइज करता है, किस तरीके से कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से उसका कॉस्टिंग किया जाता है और फाइनल किस तरीके से प्रोडक्ट का प्राइसिंग किया जाता है। ये होता है प्रोडक्ट मार्केट। और फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर मार्केट और फैक्टर प्राइसिंग में क्या क्या है। यहाँ पे वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है, इंटरेस्ट को, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है उसमें उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसका डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट और फाइनली होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो जो है वो एक बहुत छोटे यूनिट का स्टडी है, उसी जगह पर मैक्रो जो है वो एक लार्ज यूनिट, पूरे इकोनॉमी को जब हम एकत्र करके पढ़ते हैं, होल इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं, तब उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये देखता है कि इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से किस तरीके से काम करता है, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी वगैरह हो गया, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी क्या होता है? अब मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के अंदर थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम है, थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, टोटल एक नेशनल जो है वो किस तरीके से एक नेशन का जो भी इनकम होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है, कितना आउटपुट जो होता है, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, किसी भी जनरल प्राइस लेवल जो है वो किस तरीके से सेट किया जाता है, कोई भी इकोनॉमी जो है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वो किस तरीके से ग्रो करता है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारा चीज चलता है, और फाइनली है थ्योरी ऑफ मनी। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए हमने एक कलम ड्रॉ किया है एंड लेफ्ट हैंड साइड माइक्रो इकोनॉमिक्स है, राइट हैंड साइड हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं, इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। यहाँ पे माइक्रो मतलब स्मॉल होता है, तो वो किसी भी इंडिविजुअल यूनिट के इकोनॉमिक बिहेवियर को जो देखता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स उस जगह क्या है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, क्योंकि मैक्रो के अंदर सब आता है, पूरे इकोनॉमी को जो देखता है वो मैक्रो है। तो इस सबके एक पूरे इकोनॉमी एज अ होल का जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करने पर पता चलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पॉइंट क्या है, इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन इंडिविजुअल मार्केट। यहाँ पर इंडिविजुअल मार्केट में जो कि बहुत छोटा यूनिट है वहां पर ये प्राइस किस क्वांटिटी का क्या प्राइस है उसके ऊपर डील करता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज जितना भी ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट्स है उसके ऊपर डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको बॉटम अप व्यू बोला जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसे टॉप डाउन व्यू बोला जाता है। Microeconomics assume the total output, income and employment, general price level, etc. That is economic variables of macroeconomics are given. Microeconomics assume कर लेता है कि जो भी total output है, total income है या फिर total employment है, जो कि macroeconomics का part है, macroeconomics के variable है, वो सारा दिया हुआ है। उसी जगह मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या एज्यूम करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि एकदम छोटा छोटा पार्ट है, माइक्रो का पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, स्पेंडिंग अमंग पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, द इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर गिवन। माइक्रो एज्यूम करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी वेरिएबल है वो सारा दिया हुआ है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एज्यूम करता है कि जो माइक्रो का वेरिएबल है वो सब गिवन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तक हम लोग देखे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक दूसरे से कितना डिफरेंट है। अब हम लोग ये देखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरीके से आपस में डिपेंडेंट है। Both micro and macroeconomics are important. Like when we say macroeconomics deals with big issues of economic life, it does not mean that microeconomics is less important, because all the entire economy are made up of its parts only. देखिए, जब हम बोलते हैं कि बोथ माइक्रो और मैक्रो जो है वो अपनी जगह पर इक्वल इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बड़े बड़े इश्यूज जो होता है इकोनॉमिक लाइफ का उससे डील करता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि माइक्रो जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट से ही मिलकर के बना हुआ है मैक्रो, बहुत सारे माइक्रो से ही मिलकर के मैक्रो तैयार होता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, दोनों अपने लेवल पे इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ये इन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस है। Second है maximization of material welfare of the people and of the entire economy is the basic goal of both micro and macro economics. Macro economics हो या फिर micro economics हो, दोनों एक ही चीज आता है कि कोई भी मटेरियल हो उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके और पीपल का वेलफेयर हो। तो यही दो बेसिक गोल है, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही क्यों ना हो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स ही क्यों ना हो। तो यही है इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर important. Like when we say macroeconomics deals with big issues of economic life, it does not mean that microeconomics is less important. Microeconomics कम important है, इसका ये मतलब नहीं होता, because all the entire economy are made up of its parts only. क्योंकि बहुत सारे पूरा entire economy जो है उसके बहुत सारे
पार्ट को मिलकर ये मैक्रो तैयार होता है। एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ मटेरियल का मैक्सिमम यूज करना एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल and the welfare of the people of the entire economy is the basic goal of both micro and macroeconomics. Microeconomics हो या फिर macroeconomics हो, दोनों का यही है, maximization of material and welfare of the people जो है यही इन लोगों का basic goal है। इसके बाद है Why to study microeconomics? अब हम लोग माइक्रोइकोनॉमिक्स किस लिए पढ़ते हैं, पढ़ने के पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहले एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। इट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स दैट डिटरमाइंस व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स जो है वो हमें ये दिखाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है, किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया गया है कि उसका मैक्सिमम यूटिलिटी जो है वो डिराइव किया जा सके और किस तरीके से उसे प्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड है प्राइस डिटर्मिनेशन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। थ्योरी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस करना या फिर किसी भी फैक्टर का प्राइसिंग करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का एसेंशियल पार्ट है। यह है प्राइस डिटर्मिनेशन। उसके बाद है हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग वेरियस इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर इंटरनेशनल ट्रेड का कोई भी इशू आता है तो डिमांड और सप्लाई जो कि हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी इशू इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग उसको क्लियर करने के लिए। यूजफुल इन बिजनेस डिसीजन। It helps businessmen to take rational decisions relating to various business problems like minimization of cost, optimization of input, etc. Businessman के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बिजनेसमैन जो है इससे रैशनल अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरीके से उनके कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके और जो भी इनपुट वो दे रहे हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो इट हेल्प्स बिजनेसमैन टू टेक रैशनल डिसीजंस रिलेटिंग टू वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम्स लाइक मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इनपुट एक्सेट्रा। तो बिजनेसमैन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? वाई टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स? क्योंकि इसके 4 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनली है यूजफुल इन बिजनेस डिसीजन। नेक्स्ट है वाई टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे क्या रीजन है? तो सबसे है पहले स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। इकोनॉमिस्ट यूज नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स टू गेट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इकोनॉमीज परफॉर्मेंस। हेंस द स्टडी ऑफ द नेशनल इनकम इज इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली यूजफुल। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उन्हें नेशनल इनकम का जो भी स्टैटिस्टिक्स होता है उसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसलिए नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और ये नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड आर द प्रॉब्लम्स विच अफेक्ट ऑल ऑफ अस। अब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो मेजर इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उन्हें हेल्प करता है कि हम लोग उस चीज को समझ सकें जो भी इकोनॉमी के मेजर इश्यूज हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है, ये सारा प्रॉब्लम हम सभी को अफेक्ट करता है। International comparison. It helps us in making comparison of relative performance of different countries. Rate of investment, rate of savings are the important parameters used in assessing the relative performance of different countries. International comparison जैसे कि किसी भी जगह से GDP को कंपेयर किया जाता है तो ये सारा जो भी पार्ट होता है नेशनल इनकम का पार्ट होता है और ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये हमें डिफरेंट कंट्रीज का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ सेविंग्स, ये सब चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। And finally, insight into microeconomics. Study of macroeconomics is helpful in understanding the behavior of individual unit and thereby constructing various microeconomics theories. अब macroeconomics जो है वो बहुत ज़्यादा helpful है क्योंकि इससे बहुत
बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट का पता चलता है, जिससे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी थ्योरी होता है वो कंस्ट्रक्ट होता है। डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो बाद में जाकर के मैक्रो इकोनॉमिक्स में तैयार होता है। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. Thank you.